आज शुरुआत हम कुछ तस्वीरों से करना चाहते हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो हमने कभी सोचा नहीं था, कल्पना नहीं की थी कि आपको दिखानी पड़ेंगी। और इन तस्वीरों में ही इस भगदड़ का पूरा मंजर छिपा हुआ है। यह तस्वीर उस व्यक्ति की है जिसने अपने परिजन का शव खोने के डर से तब तक उसका हाथ नहीं छोड़ा जब तक कि यह शव अस्पताल के मुर्दा घर तक पहुंच नहीं गया। इस व्यक्ति को डर था कि अगर यह इस शव का हाथ छोड़ देगा तो उसे अपने इस रिश्तेदार की लाश कभी नसीब नहीं होगी, यह लाश भी खो जाएगी। इसलिए आखिर तक इस व्यक्ति ने अपने परिवार के सदस्य का हाथ छोड़ा नहीं। महाकुंभ के मेला क्षेत्र का यह वो मंजर था जिसने लोगों को सदमे में डाल दिया। यह तस्वीर आप देखिए, एक जिंदा इंसान का हाथ है और दूसरा मृत इंसान का हाथ है। जिंदा इंसान इस बात से डरा हुआ है कि अपने रिश्तेदार को, अपने परिवार के सदस्य को बचा नहीं पाया, लेकिन अब उसकी इस डेड बॉडी को खोना नहीं चाहता। वो जानता है कि इतनी भगदड़ में शायद यह शव भी उसे नसीब ना हो, इसलिए कम से कम शव उसके साथ रहे, कम से कम शव उसके पास रहे। इसलिए उसने आखिर तक इस शव का हाथ पकड़ कर रखा। चारों तरफ अफरा तफरी का यह माहौल था और करोड़ों लोगों की भीड़ में प्रशासन मृतकों और घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहा था। अब जो वीडियो आप देखेंगे, यह वीडियो घटना के बाद एक ड्रोन कैमरे से रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें संगम के पास आपको 50 से ज्यादा एम्बुलेंस नजर आएंगी। यह देखिए, बड़ी स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूं। घटना के बाद संगम के पास 50 एम्बुलेंस आपको दिखाई दे रही हैं। घटना के तुरंत बाद का यह वीडियो है। एम्बुलेंस की लाइन लगी हुई है। चारों तरफ जूते, चप्पल, कंबल, लोगों के बैग्स, बिस्तर और कपड़े बिखरे हुए हैं। बताया जा रहा है कि यह सारा सामान उन श्रद्धालुओं का था जो संगम के पास मौनी अमावस्या का अमृत स्नान करने के लिए अपने परिवार के साथ यहां पर रुके हुए थे। इन सब लोगों को आज पवित्र स्नान करना था, लेकिन इसी दौरान लोगों की एक जो भीड़ संगम की तरफ जा रही थी, उसमें भगदड़ मच गई। और इस भगदड़ में यह भीड़ उन लोगों के ऊपर जाकर गिर गई जो लोग पहले से ही वहां पर सो रहे थे या अपने परिवारों के साथ अमृत स्नान करने का इंतजार कर रहे थे। इस भगदड़ के बाद सैकड़ों लोग अपनों से बिछड़ गए और कई लोगों के शवों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल लाया गया। इसके अलावा इस भीड़ में कई लोगों ने अपने हाथ जोड़ रखे थे और वो रोते बिलखते हुए प्रशासन से लगातार मदद मांग रहे थे। हमारी टीम जब महाकुंभ के केंद्रीय अस्पताल पहुंची तो वहां फर्श पर 11 लाशें दिख रही थी, जिनकी तस्वीरें आपको विचलित भी कर सकती हैं। हम हर रोज ब्लैक एंड व्हाइट में आपको महाकुंभ की भव्य तस्वीरें दिखाते थे। आपसे कहते थे कि महाकुंभ में हर दिन करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वहां कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। रोज हम ये तारीफ करते थे। कभी कल्पना नहीं की थी हमने कि हमें महाकुंभ की दिव्य तस्वीरों के बाद आज आपको वहां से ये दुखद तस्वीरें दिखानी पड़ेंगी। स्नान का आंकड़ा, भीड़ का आंकड़ा बताने के बाद आज मौत का आंकड़ा दिखाना पड़ेगा। हम तो ये सोचकर आए थे कि आज हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत के श्रद्धालुओं ने आज एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। आज कितने करोड़ लोगों ने स्नान किया, यह आज आपको हम बताएंगे। लेकिन कहानी बिल्कुल पलट गई। आज हमें ऐसा ही करना पड़ रहा है और आज हम आपको महाकुंभ में स्नान के ये आंकड़े नहीं दिखा रहे, बल्कि मौत के आंकड़े दिखा रहे। इस भगदड़ में 30 लोगों की मौत हुई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज इस घटना पर बयान देते समय भावुक हो गए। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है।
हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी उन सबको वहां पर तैनात किया गया है। आज भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस भगदड़ की, इस दुर्घटना की चर्चा हो रही है और हर कोई यही जानना चाहता है कि यह दुर्घटना महाकुंभ में आखिर हुई कैसे, कहां पर हुई, क्यों हुई और क्या इसके पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। सबसे पहले आप सबके लिए जानना जरूरी है कि यह घटना कैसे हुई, कहां हुई। तो पहले यह जानिए कि यह किस घाट पर हुई है, किस स्थान पर हुई है। इस बार महाकुंभ का मेला क्षेत्र लगभग 4000 हेक्टेयर की भूमि पर फैला हुआ है, जिसमें कुल मिलाकर 25 सेक्टर हैं और 41 घाट है। और यह जो घटना हुई है यह मेला क्षेत्र के सेक्टर 2 में हुई, जहां महाकुंभ का सबसे प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण घाट है, वहां पर यह दुर्घटना हुई है। इस घाट को संगम घाट या संगम नोज भी कहते हैं, क्योंकि इसी घाट पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का मिलन होता है। लोग मानते हैं कि उन्हें महाकुंभ में पवित्र स्नान का असली पुण्य तभी मिलेगा जब वो संगम में डुबकी लगाएंगे। और यही कारण है कि अभी जितने भी लोग महाकुंभ जा रहे हैं वो संगम घाट पर ही स्नान करना चाहते हैं, और इस घटना में भी बिल्कुल यही हुआ। जो श्रद्धालु गंगा और यमुना नदी के घाटों पर मौजूद थे वो मौनी अमावस्या के दिन अमृत स्नान करने के लिए संगम घाट की तरफ जाने लगे, जिससे संगम घाट पर भीड़ का दबाव बहुत बढ़ गया। तो पहली बात तो यह है कि मौनी अमावस्या के दिन हर व्यक्ति संगम घाट पर ही स्नान करना चाहता था, और इसलिए संगम घाट पर अचानक से बहुत भीड़ हो गई। और यह भीड़ कल देर रात से ही वहां पर बढ़नी शुरू हो गई थी, और देर रात 2 बजे जब यह घटना हुई तब उससे सिर्फ आधा घंटा पहले संगम घाट की कुछ तस्वीरें हमारे पास आई थी, जिसमें चारों तरफ आपको लोगों का सैलाब दिखाई दे रहा था। देखिए, यह घटना से पहले की तस्वीर है। रात को आप समझिए 1 से 1:30 बजे के आसपास की यह तस्वीर होगी जो आपको दिखा रहे हैं, और उस समय आप देखिए रात में ही कितनी भीड़ संगम घाट के आसपास आपको दिख रही है। ऐसा अनुमान है कि उस समय सिर्फ इस एक सेक्टर में संगम के आसपास 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु इकट्ठे हो गए थे। सोचिए, रात में 1 बजे 25 लाख लोग इकट्ठा हो गए। पुलिस ने संगम पहुंचने के लिए जो रास्ते बनाए थे वो इस कदर भीड़ से भर चुके थे कि लोग वहां लगाए गए बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश करने लगे, और पुलिस की रैपिड एक्शन फोर्स के जवान इन लोगों को रोकने के लिए बार बार समझा रहे थे कि आप इन्हें बैरिकेड्स को मत तोड़िए, आप अपनी बारी का इंतजार कीजिए। और सारे हालात भगदड़ मचने से सिर्फ आधा घंटे पहले के हैं जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रशासन के मुताबिक यह घटना देर रात 1:45 से 2 बजे के बीच हुई, यानी पूरी घटना 15 मिनट की है। और जहां यह घटना हुई वहां से संगम घाट की दूरी ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 200 मीटर थी, और सभी लोग ये 200 मीटर तय करने के बाद संगम घाट पहुंचना चाहते थे। जैसा कि हमने आपके लिए ये स्केच बनाकर आपको दिखाने की कोशिश की है, ये लाखों लोग, 25 लाख से ज्यादा लोग यहां संगम घाट आना चाहते थे, और उसी को लेकर यह भगदड़ हुई। अब इस सवाल पर आते हैं कि क्या इस भीड़ का कारण वीआईपी मूवमेंट था। अभी बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर यह दावा कर रहे हैं कि प्रशासन ने वीआईपी नेताओं को, सेलिब्रिटीज को और बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों के लिए कई रास्तों को आरक्षित करके रख दिया था, जिसके कारण यह भगदड़ हो गई। लेकिन हमें जो जानकारियां मिली उनके मुताबिक यह दावा भ्रामक है और पूरी तरह से सही नहीं है। महाकुंभ के 45 दिनों में सबसे बड़ा अमृत स्नान मौनी अमावस्या को सिर्फ संगम में होता है, और यह स्नान 13 अखाड़ों के साधु संतों और महामंडलेश्वर द्वारा किया जाता है। इस दिन आम श्रद्धालु गंगा और यमुना नदी के घाटों पर अमृत स्नान कर सकते हैं, लेकिन साधु संत सनातन परंपरा के कारण सिर्फ संगम की नोज पर ही अमृत स्नान करते हैं।
संगम की नोज एक ऐसी जगह बताई गई है जहां पर यमुना और गंगा नदी मिलते हैं और सरस्वती नदी वहां पर मिलती है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं इसी को संगम नोज कहते हैं, क्योंकि ये नाक के आकार का होता है। और यही कारण है कि संगम पर साधु संतों के पहुंचने के लिए एक आरक्षित मार्ग बनाया जाता है, जिसे अखाड़ा रोड भी कहते हैं। ये एक ऐसा रोड है, ऐसी सड़क है जिस पर सिर्फ साधु संत ही जा सकते हैं। अगर आप इस नक्शे को आज देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो अखाड़ों के साधु संत हैं उनके टेंट गंगा नदी के उस पार लगे हुए हैं। उन्हें संगम में स्नान करने के लिए अस्थायी पुलों से गंगा नदी को पार करके इस अखाड़ा मार्ग पर आना होता है। और क्योंकि अमृत स्नान के लिए सभी अखाड़े और उनके साधु संत रथों पर सवार होकर संगम पहुंचते हैं, इसलिए इस मार्ग को थोड़ा बड़ा और चौड़ा बनाया जाता है। यह आप देखिए, इस डायग्राम के जरिए, इस तस्वीर के जरिए आप देख सकते हैं कि कहां ये गंगा के एक तरफ टेंट लगे हुए हैं, संगम आप यहां पर देख सकते हैं, संगम घाट आपको दिखाई दे रहा है और ये अखाड़ा रोड आपको दिखाई दे रहा है जो साधु संतों के लिए बनाया गया है। और आज के अमृत स्नान के लिए भी बिल्कुल यही प्लान था और ये कोई वीआईपी मूवमेंट नहीं था। ये जो अलग रोड छोड़ी गई थी ये साधु संतों के लिए थी। पुलिस ने गंगा नदी पर बने कई अस्थायी पुलों को बंद कर दिया था ताकि आम श्रद्धालु जिस घाट पर हैं वहीं वो स्नान करें और संगम की तरफ न जाए। आप इस बात को समझिए, पुलिस ये चाहती थी कि अगर सारे लोग, लाखों करोड़ों लोग अगर एक ही घाट पर आ गए, संगम पर आ गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए उन्होंने संगम आने वाले कुछ पुलों को बंद कर दिया और लोगों से अपील की कि आप जहां भी गंगा नदी के किनारे जिस भी घाट पर आप हैं आप वहीं स्नान कर लीजिए और संगम की तरफ मत जाइए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और अलग अलग मार्गों से करोड़ों श्रद्धालु संगम पर पहुंचने लगे, जिससे नागा साधुओं को अपना अमृत स्नान रोकना पड़ा। अब ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब भीड़ के कारण एक अखाड़े के साधु संतों को बीच रास्ते से ही बिना अमृत स्नान किए वापस अपने शिविर में लौटना पड़ा और इससे ये साधु संत भी बहुत नाराज हुए क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा हो गई। और इस सब के बीच हालात तब और ज्यादा बिगड़ने लगे जब संगम पर पहुंचने के बाद लोग वहीं पर रुककर सुबह होने का इंतजार करने लगे। तो यह भी एक बड़ी बात है कि जो लोग संगम पर पहुंच भी गए, स्नान करने के बाद उन्हें तुरंत वहां से निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये वो लोग हैं जो वहां पर रुक गए। ये तमाम लोग ये सोच रहे थे कि ये मौनी अमावस्या पर सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र स्नान करेंगे और बाद में वहां से शहर की ओर वापस लौटेंगे। लेकिन इससे संगम पर भीड़ का दबाव बहुत बढ़ने लगा और इस भीड़ में लाखों लोग संगम के पास अपना सामान रखकर वहीं पर या तो आराम करने लगे और या फिर सो गए। और ऐसा बताया गया कि जब संगम के मार्ग में भगदड़ मची तब यही भीड़ जो पहले से वहां पहुंची हुई थी, ये लोग वहां नीचे सो रहे थे, लेटे हुए थे और जो भीड़ थी, भगदड़ वाली भीड़, वो इन्हीं लोगों के ऊपर गिर गई और इसमें जो नीचे लोग सो रहे थे, आराम कर रहे थे, उनमें से 30 लोगों की जान चली गई। अब आप इस रिपोर्ट को देखिए जिसमें घटना के वक्त का एक एक मंजर आपके लिए हमने आपको दिखाने की कोशिश की है ताकि आपको समझ में आए कि ये दुखद जो दुर्घटना है ये कैसे हुई। पूरा लाइन जाम हो गया।
और मौका नहीं मिला, मतलब लड़कन छोटे छोटे बच्चे थे, चिल्लाने लगे, उसी में सर भरदर बच गया और सर कूद कूद कर सब भागे। कितने लोग घायल हुए होंगे? सर हमारे सामने कम से कम 10-20 लोग तो घायल हमारे सामने हुए सर। ठंडा में नहीं मरे सर, ठंडा में कोई मतलब जाम हो गया, जाम होने से उन लोग सेंसलेस में उन लोग का मतलब तबीयत खराब हुआ है। 20 टकरा हो गए, हमारे चाचा दबके से मर गए, वहीं के खत्म हो गए। वहाँ से एम्बुलेंस से लाया गया, बोले कि अब हम घर ले जाएंगे, वो बोले कि हाँ मिल जाएगा। अब यहाँ हम जाके पूछ रहे हैं तो बोल रहे हैं कि वो वहाँ मेडिकल काला ले गए, लेकिन सर हमको अब मालूम नहीं, मैं पहली बार आया हूँ, ये नहीं जानता हूँ क्या जाना चाहिए। प्रशासन कुछ भी नहीं गया, इतना टाइम से सीआरपी को बुलाया, पुलिस को बुलाया, कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। अभी तो हम लोग को मालूम नहीं, आधा घंटा हो गया, उसको हॉस्पिटल लेके गया, पुलिस को बुलाया, हम लोग का आदमी हॉस्पिटल में है, आप लोग को हम लोग को लेके जाइए। भगदड़ मची और देखो आधे के आधे खत्म, व्यूअर्स से कुछ खत्म पड़ेगा। लोग यहाँ पर जो चेंजिंग रूम है उसमें चढ़े हुए हैं, आप ये देख पा रहे होंगे। क्या हो गया है? तो क्या हो गया? निहा के निकला है अभी, या किधर गया तो पता नहीं चला है। फोन ऑन है उनके पास? फोन नहीं, अभी तो निहा के निकल। आप 4 नंबर सेक्टर पे जाइए, खोया पाया केंद्र है, वहाँ से अनाउंस कराइए अपनी मम्मी का नाम, वो सुनेंगे तो आ जाएंगे। यहाँ से सीधा जाना उधर, वो सामने दिख रहा है ना, मम्मी कुछ नहीं जानता है ना। मौनी अमावस्या के मौके पर हो रहे शाही स्नान में अचानक भीड़ बढ़ी और जिसके बाद जो संगम नोज है वहां पर भीड़ बढ़ने की वजह से कुछ लोगों के घायल होने की खबर है भगदड़ मचने से, जिनको कुंभ मेला क्षेत्र में बने सेक्टर 2 के अस्पताल में ले जाया जा रहा है। और ये देखिए, ये एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस को डाइवर्ट किया जा रहा है यहाँ से। देखिए वहां से निकलकर वो एम्बुलेंस आ रही है, कुछ देर के लिए उन्हें रुकना भी पड़ता है क्योंकि वहां बहुत ज्यादा भीड़ है। पुलिसकर्मी बहुत मुश्किल से भीड़ को दोनों तरफ रोक रहे हैं और उसके बाद देखिए एक एम्बुलेंस, उसके पीछे ये दूसरी एम्बुलेंस भी पहुंच गई है जो कि संगम नोज की तरफ आगे बढ़ रही है। ये दोनों एम्बुलेंसेस दो उस तरफ गए हैं, इससे पहले भी करीब एक और एम्बुलेंस यहां से लौट रही है। ये जिस दिशा में एम्बुलेंस जा रहे हैं ये दरअसल संगम नोज का हिस्सा है जहां पर ये सब जा रहे हैं। मौनी अमावस्या पर प्रयागराज महाकुंभ में आई भीषण भीड़ को देखते हुए प्रशासन के भी हाथ पैर फूले हुए हैं क्योंकि भगदड़ हुई है और भगदड़ की वजह से कई लोगों की मौत हो गई है। वो सारे लोग संगम नोज पर ही स्नान करना चाहते हैं। यही वजह है कि लोग, प्रशासन तो लोगों को डाइवर्ट करना चाहता है लेकिन लोग किसी भी सूरत में किसी भी कीमत पर संगम की तरफ ही जाना चाहते हैं। ये एक एम्बुलेंस अभी पहुंची है, परिजन है साथ में, इसमें कई लोग इस एम्बुलेंस में हैं। क्या कोई घायल है या फिर किस तरीके के अंदर के हालात हैं ये देखना होगा। इस तरीके से एम्बुलेंस में लगातार लोग आ रहे हैं, लाए जा रहे हैं। तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि ये दुर्घटना कैसे हुई है। हर व्यक्ति संगम में ही स्नान करना चाहता था, सारे श्रद्धालु यही चाहते थे कि वो संगम में जाकर स्नान करें और मौनी अमावस्या की वजह से सभी लोग सुबह 4 बजे के आसपास ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहते थे और इसके लिए रात से ही लोगों ने वहां पहुंचना शुरू कर दिया
और जैसा हमने आपको बताया, रात में ही 25 लाख से ज्यादा लोग वहां पर इकट्ठा हो गए थे। जो लोग संगम घाट पर पहुंच गए वो इंतजार करने लगे कि जब सुबह होगी तो ब्रह्म मुहूर्त में वो स्नान करेंगे, और इसीलिए वो वहां सो गए। जिसके पास जो बिस्तर था, जो भी व्यवस्था थी, लोगों ने वहां पर लेटना शुरू कर दिया। लोग सो गए, लोग आराम कर रहे थे। इस बीच एक और बहुत बड़ी भीड़ लगातार संगम की तरफ बढ़ रही थी। इस भीड़ ने बैरिकेड को तोड़ दिया, और जैसे ही बैरिकेड टूटा, भीड़ में जो लोग थे, जिनकी संख्या खुद भी हजारों लाखों में थी, वो लोग नीचे गिर गए। और ये लोग उन लोगों के ऊपर गिरे जो पहले से ही वहां जमीन पर सोए हुए थे, जो पहले से ही वहां जमीन पर इंतजार कर रहे थे कि वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे और स्नान करने के बाद लौट जाएंगे। जबकि प्रशासन ये चाहता था कि लोग संगम घाट पर कम से कम जाएं, बाकी दूसरे घाटों पर ही स्नान कर लें, और जो लोग पहुंचे भी हैं वो वहां ज्यादा देर तक ना ठहरें और वापस आते चले जाएं।